दोस्तों सुबह सुबह नहा धोकर हम रेडी हो चुके हैं और चल रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर। वहाँ पे जाकर हम दर्शन करने वाले हैं महालक्ष्मी माता की। ये एक्चुअली शुक्रवार के दिन ही ओपन होता है। ये महालक्ष्मी विरार में थोड़ा अंदर है, तो वहाँ पे जाना थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि आपके पास अगर व्हीकल है तो आप जा सकते हो। तो हमने ऑटो पकड़ लिया है मलाड स्टेशन जाने के लिए। तो वहाँ से हम मलाड स्टेशन से टिकट निकाल के विरार स्टेशन जाएंगे। तो एक्चुअली विरार से बहुत अंदर है, तो आपके पास अगर कोई फैसिलिटी है, आपका कोई फ्रेंड हो या फिर आपका कोई रिलेटिव हो जिनके थ्रू आप बाइक से या उनके कार से आप जा सकते हो, तो बहुत इजी एक्सेस है वहाँ पे। अदरवाइज़ थोड़ा हार्ड हो जाता है क्योंकि हमारा विरार स्टेशन से थोड़ा फैसिलिटी कम है और वो थोड़ा आउटर एरिया में है, तो फिर पॉसिबल नहीं होता है। तो चलिए हमने टिकट निकाल लिया है विरार स्टेशन का और निकल चल दिए हैं स्टेशन में, मलाड स्टेशन पे। चूँकि अभी डायरेक्ट ट्रेन विरार के लिए नहीं है, तो अब हम जाएंगे पहले बोरीवली और बोरीवली से पकड़ेंगे विरार के लिए ट्रेन। तो भीड़ एक्चुअली स्टेशन पे भी है थोड़ा सा, तो चलिए हम उतरते हैं और बोरीवली की ट्रेन पकड़ते हैं। तो आ गए हैं हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे और सबसे आगे खड़े हैं इस आशा में कि भाई अगर बोरीवली में ये ट्रेन 1 नंबर या 2 नंबर पर जाएगी तो एटलीस्ट वहाँ से मैं एकदम आगे रहूँगा वॉकिंग करने के लिए। तो चलिए हम चढ़ गए हैं ट्रेन में और जाके बैठ जाते हैं थोड़ा 2 मिनट के लिए। और फिर मेरे को लगा कि यार आपको भी दिखाना चाहिए बाहर, तो इसलिए हम वापस खड़े हो गए गेट पर और बाहर के नज़ारे को कैप्चर किया है हमने थोड़ा सा आपके लिए। तो चलिए इस तरह ट्रैवल करते हुए हम बोरीवली स्टेशन भी पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। तो बोरीवली स्टेशन पहुंच के हम चले गए हैं प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर, प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे, और वहाँ से पकड़ेंगे हम विरार के लिए ट्रेन। तो इस तरह हम सीढ़ियाँ चढ़ कर उस प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर उतर रहे हैं और विरार की गाड़ी जस्ट आने वाली है 1-2 मिनट में। तो आज चूँकि सैटरडे है और मॉर्निंग का ही टाइम है, तो बहुत ज़्यादा रश नहीं था ट्रेन में। तो चलिए हमारी ट्रेन भी आ चुकी है विरार के लिए, तो हम इसमें चढ़ जाते हैं और फिर विरार की ट्रैवलिंग करते हैं। क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आपका अगर कोई रिलेटिव है वहाँ पे विरार में, या फिर आप यहीं से अपनी कार या बाइक से जाते हो, तो बाइक से थोड़ा सा दूर पड़ेगा तो आप तकलीफ़ होती है। अगर कार है तो इट्स ओके। तो वहाँ पे मेरा एक कज़िन है, तो उसको मैंने बोल दिया था भैया कि तू आ जा स्टेशन, तो वहीं से हम लोग चलेंगे महालक्ष्मी के दर्शन के लिए। क्योंकि फ्राइडे है तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बहुत ज़्यादा रश नहीं होगा, लेकिन इट वॉज टोटली डिफरेंट सिचुएशन कि वहाँ पे बहुत रश था। लेकिन क्या है, शुक्रवार को ही सब खुलता है और मार्क्सिस महीना चल रहा है, तो ये एक्सपेक्टेड मैंने नहीं किया था। मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, मेरे को नहीं पता था कि शायद इतना भीड़ होगा, लेकिन बहुत भीड़ थी, फिर भी बहुत अच्छे से दर्शन हुआ है। तो चलिए इस तरह ट्रैवलिंग करते हुए बोरीवली से मैं विरार पहुंच चुका हूं। अब यहाँ से मैं जाऊंगा ईस्ट में, और ईस्ट में अब मेरा कज़िन वेट कर रहा होगा, तो कज़िन के साथ कज़िन के बाइक पे बैठकर हम आगे का ट्रैवलिंग करेंगे। चलिए हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही आए थे, तो बहुत अच्छा हुआ कि बहुत आगे ही मैं चढ़ा था और बहुत इजीली मेरे सामने ही जहाँ पे उतरा वहीं पे सीढ़ी था। तो चढ़ के हम उतर रहे ईस्ट साइड और यहाँ पे आ चुका है मेरा कज़िन। तो कज़िन के साथ बैठ कर मैं आगे की ट्रैवलिंग चालू कर रहा हूँ मैं। तो साथ साथ मैंने ब्लॉगिंग भी की है रास्ते की थोड़ी सी। तो इस तरह हम हाईवे की तरफ जा रहे हैं। हाईवे की तरफ जाते हुए हमारे साथ इंसिडेंट हुआ एक। वो क्या इंसिडेंट है तो मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊँगा, क्योंकि सस्पेंस है थोड़ा सा। आप भी इंजॉय करिए हमारे सस्पेंस के साथ। तो इस तरह से बहुत ये हमारा विरार स्टेशन से हाईवे बहुत दूरी पे है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर। तो हम पहुंच चुके हैं हाईवे पे और बस यहाँ से हम टर्न लेंगे 2-3 किलोमीटर आगे और फिर वापस टर्न लेना है। लेकिन उससे पहले ही हमारी एक्टिवा जो स्कूटी थी वो बिगड़ गई, और बिगड़ के हमने बहुत कोशिश की, स्टार्ट नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या किया, वापस हम बैक आए। एक्चुअली पीछे ही वो पेट्रोल पंप था जो हार्डली 100-200 मीटर की दूरी पे था। तो इट वॉज अ लक कि चलो बहुत ज़्यादा दूर हम आगे नहीं गए थे, तो स्टार्ट ही नहीं हुई। तो फिर हम वापस पीछे आए अपनी एक्टिवा को खींचते हुए, और वहाँ पे हमने अपनी एक्टिवा ठीक कराई, रिपेयर करवाया और फिर आगे बढ़े हम लोग। तो इसी वजह से हमारा कम से कम आधा पौना घंटा और खराब हुआ। तो हमने यहाँ पे रिपेयर करवाई भैया से, उन भैया ने रिपेयर की अच्छे से और फटाक से चालू भी किया। लेकिन इन सब प्रोसेस में हमारा 45 मिनट ख़राब हो गए। जैसे ही बाइक एक्टिवा हमारा ठीक हो, वापस हम निकल पड़े अपने मंदिर की तरफ। तो वहाँ से 2 किलोमीटर आगे जाने पे हमें लेफ़्ट साइड टर्न लेना था।
मंदिर के लिए। तो हमने टर्न लिए। देखिए ये मंदिर दिखाई दे रहा है, यही मंदिर है, लेकिन हाईवे से नज़दीक दिखाई दे रहा है, लेकिन है 2 किलोमीटर अंदर। तो यहाँ से लिया हमने टर्न लेफ़्ट। बगल में ही राम मंदिर था और शंकर मंदिर भी था। हथबड़ी महालक्ष्मी मंदिर बोलते हैं। कहा जाता है यहाँ पे जो भी आप मन्नत मांगो सब पूरी होती है। आप अपने मन्नत के हिसाब से अपनी चढ़ावा चढ़ा सकते हो। तो वही आस्था लेकर अपनी माँ के चरणों में आए हैं और आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे रहेंगे और आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। तो चलिए मंदिर के दर्शन कर लीजिए आप भी और हम अंदर चलते हैं। तो हमने अपनी एक्टिवा खड़ी की और आगे बढ़े और यहाँ से हमने फूल माला ले ली और आगे बढ़े तो देखा बहुत ही रश था। जो भीड़ मंदिर के अंदर से स्टार्ट होती तो भीड़ सीढ़ी के पास से ही स्टार्ट हुआ। तो चलिए काफ़ी मशक्क़त के बाद हम आधे घंटे 1 घंटे बाद दर्शन के लिए अंदर पहुँचे। तो ये लाइन है, लाइन में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। फिर एक्चुअली दोपहर भी बहुत ज़्यादा हो गई तो भूख भी बड़ी तेज़ लग रही थी, लेकिन ठीक है बिना दर्शन करने के खाना नहीं था मुझे। तो इस तरह हमने लाइन लगा कर दर्शन किए और माता से मन्नत भी मांगी, माता से विनती भी की और उनके दर्शन प्राप्त हुए। तो बहुत ही अच्छा लगा। तो इस तरह से मंदिर बहुत सुंदर बनाया है और बहुत अच्छी मूर्ति है, शांत, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए इस तरह हम लाइन में जिग जैग करते हुए मंदिर के अंदर पहुँचे, गर्भगृह में पहुँचे थे और गर्भगृह में दर्शन किए माता के। और उसके आगे निकल के हमने नवग्रह देवों के दर्शन किए। नवग्रह बहुत अच्छी मूर्ति बनाई है, बहुत अच्छी मूर्ति रखी है। तो ये बाहर से हमने माता के वीडियो की है। माता के दर्शन आपको भी मिल रहे, देखिए कितनी सुंदर मूर्ति है। बोलो माँ लक्ष्मी की जय। तो चलिए वहाँ से निकले हम लंच करने। जो प्रसाद वहीं मंदिर में ही मिलता है, ये प्रसाद हमने से जब भी पहली बार आया तो प्रसाद ज़रूर लेके जाएंगे। तो प्रसाद लिया, बहुत ही अच्छा खाना बना था, बहुत अच्छा। सिर्फ दाल चावल सब्ज़ी और सैलड था, लेकिन इतना अच्छा स्वाद था पूछो मत। तो चलिए ऐसे वापस हम घर पे आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप भी जाएं। नमस्कार।